नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये मेरा नया वीडियो है, नया चैनल है, सब कुछ नया है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता से संबंधित क्या अपराध होते हैं, कौन अपराध कहाँ होता है, सारी धाराएं मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ और बताऊंगा आगे। सभी क्रिमिनल मामले, केसेस जितने भी हैं, वो सारे प्रावधान, क्या बचाव है, क्या सुझाव है, कौन से अपराध किस श्रेणी में, सारा मैं इस चैनल पे, ठीक ना, आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए नॉलेज भी है और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये एक, ठीक ना, कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी एक नॉलेजेबल वीडियो है। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपने वीडियो पे आते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ दोस्तों। बड़ी मेहनत करके ये सब जानकारी कलेक्ट किया जाता है, पढ़ा जाता है, फिर वीडियो बनाया जाता है। ये मेहनत लगती है इसमें, तो आप लोगों का बस एक लाइक ही हमारे लिए सब कुछ है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860, द इंडियन पेनल कोड 1860, ये क्या है? यह एक दंड विधि है, दंड विधान है, ठीक है। ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 ईस्वी को ये लागू हुआ था, ठीक। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय दंड संहिता में 511 धारा टोटल है और जितने भी अपराध हैं वो सभी अपराध 1 से लेके 511 धारा के बीच में उल्लेखित किए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग से धारा 1, ठीक ना। धारा 1 क्या कहलाता है, क्या कहता है? धारा 1 कहता है कि संहिता का नाम और उनके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम क्या का मतलब क्या है? ये जो लागू हो रहा है, ठीक ना, जिसके अंतर्गत सारे अपराध को रखा जा रहा है, उसका क्या नाम है, ठीक। सपोज करिए जैसे एक सिटी बैठती है, ठीक। उस सिटी में बहुत सारे घर, मोहल्ले, मकान बहुत होते हैं, लेकिन उस सिटी का नाम दिया जाता है ना। उसी तरह से ये पूरा, जैसे ये आपका धारा है, ये समझिए घर मोहल्ला है, ठीक है। उसी तरह से ये भारतीय दंड संहिता आपका क्या है? एक सिटी है। तो जो इस सिटी का नाम रखा जाएगा वो किसी न किसी के तहत तो रखा जाएगा। तो धारा 1 यही कहता है कि इस संहिता, इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम क्या है, जिसको, ठीक ना, जिसमें ये सारे धाराएं, अपराध उल्लेखित किए जा रहे हैं, ठीक। तो उसी का नाम कह रहा है, उसका क्या नाम होगा? तो उसका क्या नाम है? भारतीय दंड संहिता। धारा 1 कहती है और कहती है उनके विस्तार का प्रवर्तन, इनके विस्तार का प्रवर्तन। ये कहां तक, पूरे भारत में कहां तक ये लागू होगा? क्या? भारतीय दंड संहिता, ये धारा 1 नहीं, भारतीय दंड संहिता कहां तक लागू होगा? ये लागू होने की बात धारा 1 कह रहा है, ठीक ना। धारा 1 कह रहा है कि भाई ये जो भारतीय दंड संहिता ये जो है, ये कहां तक पूरे भारत में लागू होगा, ये बात ये कह रहा है धारा 1, ठीक। तो वही चीज है, इसका नाम क्या होगा, ये कहां तक लागू होगा, कहां तक इसका विस्तार रहेगा। तो मैं बता दे रहा हूं, इस संहिता का नाम है भारतीय दंड संहिता और इसका जो विस्तार है, ठीक ना, इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में ये लागू होगा, ठीक है। ये जो विधि है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो है, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है। अब देखिए
पूरे भारत में लागू होगा, ये धारा ये कहती है, ये धारा ये कहती है। और ये जो धारा है ये पूरे भारत में जितने भी न्यायालय हैं उस सभी न्यायालयों में इसी धारा के तहत, ठीक है, दंडित किया जाएगा, इसी धारा के तहत अपराध माना जाएगा। और ये जो एक्ट है ये पूरे भारत में हर न्यायालय में ये लागू होगा। ऐसा नहीं कि हर राज्य का अलग अलग दंड विधान हो, दंड विधि हो, भारतीय आईपीसी अलग अलग हो, ठीक ना, ये ऐसा नहीं है। ये एक बार बना है तो ये पूरे भारत पर लागू होगा। और हमारे जम्मू कश्मीर में क्या था है, जम्मू कश्मीर में कि स्थानीय न्यायालय में स्थानीय विधि के अनुसार वहां दंडित किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में है और वहां कोई अपराध कर रहा है तो वहां का जो स्थानीय न्यायालय है उस स्थानीय विधि के तहत ही स्थानीय न्यायालय उसे दंडित करेगा। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में अगर अपराध कर रहे हैं तो और रहने वाले आप उत्तराखंड के हैं तो जो ये मामला है, जो अपराध कर रहे हैं, इस अपराध के दौरान आपको जब सजा दी जाएगी, ठीक, तो इसी एक्ट के इसी एक्ट के तहत आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के तहत हुई उसे अपराध माना जाएगा। अब उत्तराखंड के लिए अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये धारा 1 ये कहती है, ठीक, स्पष्ट हो गया। दूसरा धारा 2 क्या है, कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अब भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड क्या होगा, ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति है वो भारत के अंदर अगर अपराध करता है तो उसे भारत के अंदर ही दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी है और ये विदेश में अपराध करता है तो विदेशी न्यायालय भारत में भेज करके भारत के न्यायालय से दंडित नहीं करवाएगा, ठीक है। अगर भारत का निवासी कोई है, विदेश में अगर अपराध करता है तो वहां का ही न्यायालय उसे दंडित करेगा, ठीक है। ये बात है, ठीक ना। यानी भारत में किए गए अपराध को ही भारत में दंडित किया जाएगा। अगर कोई विदेशी है और वो भारत में अगर आकर के अपराध करता है, ठीक है, तो उसे भी अपराधी माना जाएगा, उसे भी दंडित किया जाएगा, ठीक। इसी संबंध में चलिए हम लोग देखते हैं, एक केस है ली कून तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, ठीक है। यह एक केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक विदेशी कंपनी थी जो भारत से बाहर थी, ठीक है। और यह विदेशी कंपनी जो भारत से बाहर थी वह विदेशी कंपनी भारत के कंपनी से क्रय किया था, ठीक, क्रय किया था। तो भारत के जो विदेशी अधिकारी थे वो भारत के अधिकारी से धोखाधड़ी, ठीक ना, न्याय संहिता के तहत वो अपराध किए थे, ठीक है। तो धोखाधड़ी का वो अपराध किए थे भारत के साथ। और जब मामला आया, विचाराधीन हुआ, मामला न्यायालय में गया, ठीक है, तो ये हुआ कि उस केस में ये हुआ कि विदेशी जो कंपनी थी, वहां के जो अधिकारी थे, यह दलील पेश किए थे कि हमने तो भारत में कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन यह जो निचली सदन थी उसको खारिज कर दिया। खारिज किया तो उच्च न्यायालय में जब मामला गया तो उच्च न्यायालय ये कहा, ठीक है, कि आपने भारत में रह के अपराध नहीं किया, लेकिन आपने भारत कंपनी के साथ धोखाधड़ी किया, ठीक है। तो आप इस संहिता के दायरे से बाहर नहीं हैं, आप इसी के परिधि में हैं, ठीक। और न्यायालय इसमें यह निर्णय किया कि इस बात को लेके विचाराधीन किया जाए या सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, ठीक है। इस केस में यह हुआ था। तो
आपको आई होप समझ में आया होगा कि भारत के भीतर किए गए अपराध का मतलब क्या है। ये हमने इस वीडियो में समझा दिया। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसको क्लियर जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।